बिहार में महागठबंधन की सरकार है, भाजपा विरोधियों की सरकार है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि अडानी तो मतलब नरेंद्र मोदी का करीबी है, मोदी और अडानी को मिला के लोग मोडानी महाघोटाला कहते हैं। लेकिन जब बिहार में वही अडानी आया तो बड़े चुपके से मंजूरी दी गई, बड़े आनंद फानन में उसको ज़मीन दे दी गई। इसलिए ना मैंने कहा कि मुझे घोटाले की बू आ रही है। यदि 1,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है तो बिहार में जो हिसाब किताब है, आप एक छोटी सी दुकान लगा कर देखें, उसमें आपको 50 जगह आपको घूस दे के काम करवाना होगा। और बहुत राज्यों ने अडानी को रिफ्यूज़ कर दिया सीमेंट फैक्ट्री के लिए, यही प्रदूषण और मुद्दों पर। तब ये बिहार घूम के आए और बिहार में ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि 1 मिनट में इनको हरी झंडी मिल गई। तो इन्वेस्टमेंट में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, निवेश हो पहली बात की, लेकिन बेदाग उद्योगपतियों का निवेश हो, जिनकी साफ सुथरी छवि हो, जो उद्योग के नाम पर घोटाला नहीं करते हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देश के मशहूर बिजनेसमैन यानी व्यापारी गौतम अडानी अब बिहार में भी अपना फैक्ट्री खोलने वाले हैं। सीमेंट की फैक्ट्री नवादा में खुलने जा रही है। बिहार सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है और 70 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दिया है। लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ दास अब इसके विरोध में भी खड़े हो गए हैं और किन कारणों से विरोध कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। क्या मसला हो गया कि अब आपने इस पर भी विरोध करना शुरू कर दिया? एक तो बिहार में इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, कोई फैक्ट्री खोलता नहीं है, और जब कोई खोल रहा है, सरकार अनुमति दे रही है, तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। जी वही, अब पहले मैं दर्शकों को संक्षेप में मामला समझा दूं। ये तो गौतम अडानी है, ये अंबुजा सीमेंट का मालिक है और अभी 10-12 दिन पहले इसको बिहार सरकार ने मंजूरी दी है। नवादा जिला जो है उसके वारसलीगंज में अंबुजा सीमेंट की एक फैक्ट्री खुलेगी। फैक्ट्री की लागत 1400 करोड़ रुपए की होगी, लगभग 1,500 करोड़ रुपए की, और उसके लिए बिहार सरकार ने 70 एकड़ ज़मीन भी आवंटित कर दी है। बियाडा जो है बिहार सरकार की इकाई, उससे दे दी है। मामला यही है। अब मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहली वजह तो यह है कि गौतम अडानी जो है वो बहुत बड़ा घोटालेबाज है। सिर्फ घोटालेबाज ही नहीं, महा घोटालेबाज आप कह सकते हैं। अभी जनवरी महीने में अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उसने बताया है कि अडानी ग्रुप ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से एकदम भूचाल जैसा आ गया और गौतम अडानी जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति था, वो अब खिसककर 23वें या 24वें नंबर पर चला गया। उसके शेयर इतने लुढ़क गए। इतना ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसने 6 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है गौतम अडानी के घोटाले की जांच करने के लिए। जो सेबी है, सरकारी संस्था है जो स्टॉक मार्केट सब पर नज़र रखती है, सेबी की जांच भी अलग से चल रही है। और विपक्ष जो है वो तो जेपीसी की मांग कर रहा है संसद में कि संयुक्त संसदीय समिति बने। इतना ही नहीं, दुनिया की कई एजेंसियों ने, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अब गौतम अडानी के ग्रुप को काली सूची में डाल दिया है, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि वे अडानी के साथ कोई भी कारोबार नहीं करेंगे, कोई भी डीलिंग नहीं करेंगे। और बांग्लादेश ने जो वहाँ बिजली घर बन रहा था अडानी का, उस पर रोक लगा दी है। दुनिया में कई देशों में रोक लगा दी गई है। तो ऐसे समय में जब गौतम अडानी बहुत ही गंभीर आरोपों से मतलब घिरा हुआ है, एक दागी पूंजीपति उसको आप कह सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, ऐसे दागी पूंजीपति को बिहार में निवेश करने की अनुमति देना मैं समझता हूँ सरासर गलत है। और मेरा अपना संदेह ये है कि इस अनुमति देने के पीछे काफ़ी कमीशन खोरी भी हुई होगी। नेताओं ने कमीशन खाया होगा, अधिकारियों ने कमीशन खाया होगा, क्योंकि यदि 1,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है तो बिहार में जो हिसाब किताब है, आप एक छोटी सी दुकान लगा कर देखें, उसमें आपको 50 जगह आपको घूस दे के काम करवाना होगा। तो 1,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बिहार में निःशुल्क खुल जाए, इसकी संभावना कम है। तो बहुत कमीशन खोरी हुई होगी, बहुत घोटाला हुआ होगा, और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। पहली वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि जो सीमेंट उद्योग होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक है। मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है। जो सीमेंट फैक्ट्री होती है उससे काफ़ी जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऐसी जहरीली गैसें निकलती है। वो जो जहरीली गैसें हैं, उस जैसे ये वारसलीगंज में फैक्ट्री लगेगी तो समझिए कि पूरे वारसलीगंज के वायुमंडल को ये गैसें जहरीला बना देंगी। वहाँ जो फसलें लगाई जाएगी, धान हो, गेहूँ, जो वो फसल जहरीली हो जाएगी। और जो वहाँ के लोग जो रहते हैं, गांव के लोग, उनके जो फेफड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे, मतलब दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में वो मर जाएंगे, लेकिन उनके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, उनको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। आपको भोपाल गैस कांड याद होगा, दर्शकों को भी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, जहरीली गैस का रिसाव हुआ,
एक रात में 3000 लोग मर गए। तो फैक्ट्री का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि विकास की आंधी चल रही है, फैक्ट्री से मौत की आंधी भी चलती है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली सीमेंट फैक्ट्री है, इसलिए मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ। और मैंने कुछ वकीलों से बात की, हम लोग इस सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में पटना हाई कोर्ट में PIL करने वाले हैं, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, जिससे हम हाई कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि इस सीमेंट फैक्ट्री पर रोक लगाई जाए। जी। तो एक तो बिहार में फैक्ट्रियां आती नहीं हैं, लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हैं, हम लोग के सामने रोजगार की भी समस्या पूरे बिहार के युवाओं के सामने पड़ी है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ना कि एक आप कह रहे हैं कि प्रदूषण फैलाने वाली ये फैक्ट्री होगी, तो हर फैक्ट्री में अगर आप बात करिएगा तो वो समस्या तो है, प्रदूषण तो फैलेगा ही अगर फैक्ट्री बैठेगी तो फिर इस हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, फैक्ट्री बैठेगी ही नहीं। नहीं, मैंने आपको देखिए, इन्वेस्टमेंट में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, निवेश हो पहली बात की, लेकिन बेदाग उद्योगपतियों का निवेश हो, जिनकी साफ सुथरी छवि हो, जो उद्योग के नाम पर घोटाला नहीं करते हो, पहली बात। दूसरी बात की ऐसे भी उद्योग हैं जिनसे अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलता है, ऐसे भी उद्योग हैं जो छोटे उद्योग हैं या मझोले उद्योग हैं, कम प्रदूषण फैलता है। रही बात रोज़गार की, तो मैं ये भी दर्शकों को बताऊं कि अब वो पुराना ज़माना लद गया, जब एक फैक्ट्री खुलती थी अब हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था। अब इतना ज़्यादा मशीनीकरण हो गया है, इतना ज़्यादा सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, ऑटोमेटिक तरीके से काम होता है कि ज़्यादातर काम मशीनें ही करती हैं। इक्के दुक्के लोगों को रोज़गार मिलता है। मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को मैं घूम चुका हूँ। मैं गुजरात गया था, अमूल डेयरी की फैक्ट्री में, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ लाखों लीटर दूध का काम होता है और मुझे इक्के दुक्के लोग नज़र आए। सारा काम मशीनें कर रही हैं, सारा काम ऑटोमेटिक हो गया है। तो जो रोज़गार वाली बात है वो भी अब उतना ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि प्रासंगिक रह गई है। और बिहार के युवाओं को तो उस दिन से रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा जिस दिन बिहार सरकार परीक्षाएं ईमानदारी से कराने लगे, है ना। जैसे अभी शिक्षकों की परीक्षा होने वाली है, शिक्षक अभ्यर्थियों की, वो ईमानदारी से हो, BPSC की परीक्षा ईमानदारी से हो, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं वो ईमानदारी से यदि सरकार लेने लगे, सिपाहियों की बहाली ईमानदारी से करने लगे, दरोगा की बहाली ईमानदारी से होने लगे, कर्मचारियों की बहाली ईमानदारी से होने लगे, है ना। वो तो एक लिमिटेड है ना सीटें। नहीं, तो फैक्ट्री में भी लिमिटेड ही है, फैक्ट्री में कौन अनलिमिटेड है। आप समझते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री होगी तो क्या लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाएगी? उसमें भी कुछ लोगों को मिलेगी, है ना। तो देखिए, ये बात एक मतलब एक बहस का विषय हो सकती है, ठीक है, आपके कुछ अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना मानना है। और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्योंकि बहुत लोगों को अभी जानकारी भी नहीं है अडानी की इस सीमेंट फैक्ट्री के बारे में, बहुत लोगों को नहीं जानकारी बारे है। में चर्चा चल रही है तो आजकल हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब RJD के नेताओं पर या JDU के नेताओं पर CBI का रेड पड़ता है तो ये लोग कहते हैं कि अडानी पर क्यों नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़े घोटालेबाज वो हैं। उसके अलावा वो लोग एक नए मांग करते हैं कि बनाया जाए जो उसकी जांच करे, लेकिन जब बिजनेस की बारी आती है तो यही सरकार जो उनका विरोध करती है, CBI जांच की मांग करती है, वो उन्हीं के साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाती है। यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कहा कि कमीशन खोरी की बू आ रही है ना। एक तरफ ये दिखाई, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, भाजपा विरोधियों की सरकार है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि अडानी तो मतलब नरेंद्र मोदी का करीबी है, मोदी और अडानी को मिला के लोग मोडानी महाघोटाला कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चुनावी खर्च वो उठाता है, गौतम अडानी उठाता है, अडानी को जेल भेजो, अडानी को जेल भेजो। लेकिन जब बिहार में वही अडानी आया तो बड़े चुपके से मंजूरी दी गई, बड़े आनंद फानन में उसको ज़मीन दे दी गई। इसलिए ना मैंने कहा कि मुझे घोटाले की बू आ रही है, कमीशन खोरी की बू आ रही है, क्योंकि पैसे की भाषा तो ऐसी भाषा है कि हर कोई समझता है ना, चाहे भाजपा वाले हों या महागठबंधन वाले। इसलिए मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि वाम दल जो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है, कम से कम वाम दलों को इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। वाम दल तो इसके पहले नई शिक्षक नियमावली के भी विरोध में खड़े हुए, क्या हुआ, उनकी बात सुनता कौन है? ठीक है, सुनता नहीं है, और लेकिन अपने समर्थन भी वो वापस नहीं लेते हैं। ठीक है, सुनता नहीं है, लेकिन एक आप दबाव, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में तो आप काम कर सकते हैं ना। बात बात पर तो आप समर्थन वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाजपा को रोकना भी उनका एक एजेंडा है ना। तो हर बात पर आप समर्थन वापस ले लीजिएगा तब तो अलग बात है, लेकिन ठीक है, आप अपनी बात रखें, कुछ प्रेशर बनेगा, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो रास्तों के बीच एक बीच का रास्ता निकले। तो आपका मानना है कि अडानी की जो सीमेंट फैक्ट्री है वो बिहार में नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, और बहुत राज्यों ने अडानी को रिफ्यूज कर दिया सीमेंट फैक्ट्री के लिए, यही प्रदूषण और मुद्दों पर। तब ये बिहार घूम के आए, और बिहार में ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि 1 मिनट में इनको हरी झंडी मिल गई। तो ये सब सोचने का विषय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि पूर्व IPS अमिताभ दास को आप सुन रहे थे, इनका मानना है कि बिहार के नवादा में जो सीमेंट फैक्ट्री लग रही है अडानी ग्रुप की, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री,
उसके वजह से कई दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो डील हुआ है उस पर भी शंका है कि क्या कमीशन खोरी की बात है, क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार इन्हीं गौतम अडानी को जांच के दायरे में लाने की बात करती है, सीबीआई की छापेमारी वहां पर करवाने की बात करती है, लेकिन जब बिहार में बिजनेस की बात आती है तो इसी अडानी ग्रुप के साथ वो समझौता करने में तनिक भी देर नहीं लगाते। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।